सुप्रभात। तो आज चर्चा करेंगे हम कि एक साधक की दिनचर्या कैसी हो। एक साधक की दिनचर्या कैसी हो। देखिए, एक साधारण व्यक्ति जिसमें तनिक भी ईश्वर दर्शन व प्राप्ति की आकांक्षा है, जो सुमार्ग पर चलकर उन्नति करना चाहता है, जो आज के भौतिक युग में समस्त सुख के साधन उपलब्ध होने पर भी शांति के लिए दर दर भटकता है, उन सभी के सम्मुख ये साधारण सा प्रश्न है कि हम अपनी दिनचर्या कैसी बनाएं। तो इस संबंध में गुरुदेव कहते हैं कि जीवन से डरकर भागना कायरता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हिमालय की गुफाओं की ओर मत दौड़ो। ग्रस्त में रह करके ही समस्त न्यायोचित मानवीय कर्म करते हुए तुम उसे सरलता से प्राप्त कर सकते हो। वो न्यायोचित मानवीय कर्म क्या है? वो न्यायोचित मानवीय कर्म यह है कि अंतरात्मा स्वयं बता देती है। जो उस अंतरात्मा की आवाज़ की अवहेलना करते हैं वही भटक कर रास्ता भूल जाता है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए बस एक ही वस्तु की आवश्यकता है, वो है प्रेम। गुरुदेव से सच्चा प्रेम। ईश्वर व गुरु कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही रूप के दो प्रतिबिंब हैं। गुरु से प्रेम होने पर ईश्वर से प्रेम अपने आप हो जाता है। बस कठिनाई एक ही है, समर्थ सदगुरु की प्राप्ति। ईश्वर के सम्मुख रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने से एक न एक दिन वह उससे भी मिला देता है। बस फिर रास्ता सीधा और सुगम हो जाता है। तो इसी संबंध में श्री रघुवर चरितामृत व पीयूषवाणी जैसे महान ग्रंथों में काफी कुछ वर्णन किया गया है। और ये इन शब्दों के बहुत आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि इनमें काफी कुछ गूढ़ रहस्य भी छुपे हैं। तो प्रत्येक ग्रस्त के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही श्रेष्ठ कहा गया है। सुबह 4 बजे उठें, नींद खुलते ही आंखें बंद किए हुए अपने इष्ट देव का दर्शन करें। उसके बाद उठकर बिस्तर पर ही बैठ जाएं और 5 मिनट तक ध्यान करें। तत्पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर यदि मौसम व स्वास्थ्य आज्ञा दें तो शीघ्रता से नहा डालें। इसके बाद लगभग 15 मिनट थोड़ा व्यायाम करें। व्यायाम में दंड बैठक आसन घूमना फिरने अन्य क्रिया करें, परंतु इतनी अधिक ना हो कि थकान आ जाए। व्यायाम के बाद हाथ पैर आदि अंगों के नीचे से ऊपर की ओर मल लें। सप्ताह में लगभग एक बार पूरे बदन में कड़वे तेल की मालिश कर लें। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ईश्वर की याद स्वयं करना, उच्च स्वर से हरि नाम गाना व दूसरों को प्रेरणा देना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे शैतान की ताकत बिल्कुल घट जाती है। जो भी ऐसे भक्तजन के सामने निकलता है ऐसा निर्मल हो जाता है मानो अभी माँ के पेट से निकला हो। तो व्यायाम के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर शुद्ध होकर आसन बिछाकर अपने नित्य की पूजा के लिए बैठें। उसका समय ना छूट न पाए, वही मुख्य कार्य है। और कार्य चाहे कुछ मिनट पीछे हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर पास में रख लेने से वायु की शुद्धता के साथ पूजा का वातावरण सब बन जाता है। पूजा सबके सामने नहीं करनी चाहिए, एकांत में जहाँ प्रभु जी ही साथियों उत्तम, विवश होने पर उन्हों के सामने करें, मगर हृदय में ख्याल ना आने पाए कि कोई और है। पूजा के लिए बैठते ही हृदय में हजूरी का भाव जागृत हो। उसके बाद कहना चाहिए कि हे नाथ, तू ही मेरा ध्येय है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तुझे छोड़कर कुछ न चाहूँ। कमर व गर्दन सीधी करके सुखासन से बैठना ही श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम एक छोटे भजन से प्रार्थना शुरू करें, तत्पश्चात 3 बार प्राणायाम करें। इसमें सांस अंदर या बाहर रोकने की आवश्यकता नहीं। जबान उलट कर तालू से लगाकर मुंह बंद करके नाक से सांस एक बार खूब गहरी अंदर की ओर खींचें, फिर जहाँ तक हो सके जोर के साथ नाक से ही बाहर निकाल दें। ऐसी केवल 3 सांस लें। इसी को सफाई की क्रिया कहते हैं। तो प्राणायाम करने से पहले सांस लेने की ठीक क्रिया जान लेना भी आवश्यक है,
क्योंकि प्राणायाम की विधि ये है कि जब सांस अंदर की ओर खींचे तो नाभि या पेट में भरना शुरू करें, इससे पेट आगे को फूलना शुरू होगा और उसके बाद सीने में व फेफड़ों में सांस को भरें। इसी तरह सांस बाहर निकालते पेट व नाभि खूब पिचक जाना चाहिए। तो प्राणायाम का सही तरीका तो यही है। कुछ लोग गलती करके उथली सांस ले लेते हैं और छाती में ही हवा भरते हुए निकाल देते हैं, पेट तक नहीं पहुंचाते। जाप सहित प्राणायाम करें। गुरुदेव के ख्याल से, गुरुदेव को ख्याल से अपने सामने बिठा लें, तत्पश्चात और कुछ नहीं कहते हैं। तो जुबान उलटकर तालू से लगाकर मुंह बंद करके नाक से सांस अंदर खींचे, फिर सांस नाभि से जब तक आसानी से रोक सकें रोके रहें। तत्पश्चात ख्याल से दाहिने कंधे की तरफ किंतु कहें और अंत में धीरे धीरे सर को झुकाकर ईश्वर कहता हुआ बाईं ओर हृदय पर सांस छोड़ें। तो गुरुदेव के ख्याल से अपने सामने बैठा लें। तत्पश्चात ओम ओम कहता सांस अंदर खींचे, फिर सांस नाभि से जब तक आसानी से रोक सकें रोके रहें। तत्पश्चात दाहिने कंधे की तरफ तत् कहें, बाद में धीरे धीरे सर को झुकाकर सत कहते हुए बाईं ओर हृदय पर सांस छोड़ दो। उपयुक्त क्रियाएं एक ही है। तो इस क्रिया को करते समय कल्पना करें कि अंदर के सब दूषित परमाणु शरीर की तरफ से खारिज हो गए और अंदर कुछ नहीं रहा। तो दिल पर सांस छोड़ते समय कल्पना करनी चाहिए कि प्रकाश स्वरूप ईश्वर हमारे दिल में भर रहा है और हृदय से रोम रोम में पहुंचकर प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार उपयुक्त क्रिया को कम से कम 3 बार करें। उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, परंतु इसे विषम संख्या में ही करना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 आदि। सम संख्याएं ना हो, जैसे 4 से 8। इसे प्राय हफ्ते में 2 बार बढ़ाना चाहिए और 21 से ज़्यादा बिना गुरु भगवान की आज्ञा के नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसी संबंध में कहा गया कि सिद्ध आसन से बैठकर दिल की आंख हृदय पर लगाकर यही ख्याल करना कि हे परमात्मा, तेरी जात के सिवा कुछ नहीं, न मैं न जिस्म, बस सिर्फ तू है। इस ख्याल में महव हो जाना और अभ्यास करने से सब भेद प्रकट होने लगते। तो उसके बाद चतुर्मुखी या चौमुखा जाप किया जाता है। इसको करने की विधि यूँ है कि ओम कहते हुए सांस ऊपर को खींचे, फिर एक ही सांस में दाहिने बाएं ऊपर और अंत में हृदय की ओर ये कहते हुए कि ये प्रकाश तेरा ही है, छोड़ दे। ये क्रिया भी विषम संख्याओं में ना विषम करना चाहिए और 21 से ज़्यादा बिना गुरुदेव की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। इससे अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने प्रकाश स्वरूप इष्ट देव के अंदर इस प्रकार डुबकियाँ लगा रहे हैं, जैसे दरिया में गोता लगाने पर चारों तरफ पानी पानी दिखता है और हमारे चारों तरफ प्रकाश स्वरूप इष्ट देव भी विराजमान है। तो चतुर्मुखी जाप के बाद ऐसा ख्याल करें कि पूज्य गुरुदेव हमारे हृदय रूपी आईने में बैठे हैं, निरंतर ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। हृदय से उठ रहे शब्द को निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सभी समय चाहे जो कुछ भी करते हो ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी आदत बना लेनी चाहिए कि सदैव लौ लगी रहे। इसी को हृदय जाप या शब्द अभ्यास कहते हैं। ये शब्द गुरु की कृपा से जब सुनाई देने लगे तो इसे शब्द जागृत हुआ कहते हैं। किसी किसी को जल्दी और किसी को देर से जागृत होता है। निराश नहीं होना चाहिए। ये सब जागृत हो जाए तो अहोभाग्य, जब फुर्सत मिली उसी तरफ कान लगाएगा और दिन रात ऐसा करते रहिए। तो ध्यान करने के 3 स्तर बताए गए। पहला स्तर यह है कि आंख बंद कर गुरु को सामने बैठाकर उनको उसके हृदय से अपने हृदय में प्रकाश आता महसूस करें और वहाँ से अपने सारे शरीर में नाड़ियों द्वारा फैलता अनुभव करें। जब यह अभ्यास कुछ दिन कर लिया जाता है तब दूसरा अभ्यास शुरू होता है। वो ये कि अपने हृदय रूपी आईने में गुरु को बैठा हुआ और ओम ओम का उच्चारण करते हुए अनुभव करें। ख्याल की आँख से देखें कि गुरु हृदय के अंदर बैठा हुआ ओम ओम शब्द कर रहा है और ख्याल जुबान से ओम ओम करता रहे। वह ख्याली कान से सुनता रहे। जब कुछ दिनों बाद ये अभ्यास पक्का हो जाता है तब तीसरा अभ्यास शुरू होता है और वो ये है कि ऐसा ख्याल करें कि मैं नहीं हूँ, ये गुरु ही बैठे हैं। ये मेरी आँख कान नाक आदि नहीं है बल्कि गुरु के ही है। उनके शरीर रूपी खोल में मैं घुस गया हूँ। अब मैं नहीं हूँ, गुरु ही है। ये सब काम वही कर रहे हैं। तो जो ईश्वर नाम आप हृदय से उच्चारण हो रहा है वह ठीक है। जो जुबान से कहा जाता है वह आकाश से ऊपर नहीं जाता और जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वह प्रजापति तक पहुँचता है और जो आत्मा से निकलता है वह सीधा ईश्वर तक पहुँचता है।
तो इसी संबंध में भक्तजन प्राय गुरुदेव को अपने नगर में बसाते हैं, उनकी मूर्ति हृदय में धारण करते हैं। यह सालोक्य। उनसे ऐसी प्रीति हो जाए कि उनके दिव्य गुण अपने में ही सारूप्य होने लगे। अब जरा भी अंतर ना रहे, गुरुदेव व भक्त में पूर्ण एक भाव आ गया हो, तभी वह चौथे पद यानी सायुज्य को प्राप्त करता है। ये बात ध्यान से सुनने की कि भक्तगण प्राय गुरुदेव को अपने नगर में बसाते हैं, उनकी मूर्ति हृदय में धारण करते हैं। यही है सालोक्य। उनसे ऐसी प्रीति हो जाए कि उनके दिव्य गुण अपने में उतरने लगे, दूसरे लोग देखकर उनके गुरुदेव को याद करने लगे। यही है सारूप्य। जब जरा भी अंतर ना रहे, गुरुदेव भक्त में पूर्ण एक भाव आ गया हो, तभी वह चौथे पद यानी सायुज्य को प्राप्त करता है। तो भक्त को चाहिए कि वह गुरु में हो जाए, जो पैर उठे गुरु की याद में उठे। जब तक याद ना आए उसी हालत में खड़ा रहे, चलने में गुरु में हो जाए। मानो गुरुदेव ही चल रहे हैं, वे ही हैं, हम नहीं। प्रेम की किरणें फूटने लगे। पूजा के समय यदि तमाम विचार आते हैं, आने दो, उनकी राह क्या कोई रोक सकता है? उनकी ओर ध्यान ना दो, उनसे झगड़ा मोल ना लो। तुम अपना काम करो, वे अपना काम करो। ध्यान उचटने का समय आया ही नहीं कि नम्रतापूर्वक उनके चरणों में अपने को गिरा हुआ देखें। हे ईश, सब कुछ आपके ही अर्थ करता हूँ, मुझे अपने से अलग ना कीजिए, आप मुझे अपनी शरण में रखिए, कभी दूर न कीजिए। आसन से उठने के पहले अपने गुरु, माता पिता या अन्य जिसके लिए चाहें दुआ मांग लें। प्रार्थना के पीछे धन्यवाद कहा जाता है, शुक्रिया कहा जाता है। हे प्रभु, यह अपार दया व कृपा तूने की है, उससे मैं उड़ नहीं हो सकता। पूजा के पीछे चंद मिनट बैठा रहना उचित है। चाहिए कि जहाँ पर पूजा करें वहीं आसन पर बैठे हुए कुछ खा कर घूंट भर पानी पीकर उठें। भीगे हुए चने या हो सके तो किशमिश खाना उचित है। 10 या 12 दाने से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। चने या किशमिश भिगोने से पहले धो लें, खाली पेट उठना ठीक नहीं है। तो ये सब पूजा 6 बजे तक समाप्त हो जानी चाहिए। इससे पहले कि और लोग उठें, परागत पा जाना चाहिए। नहाना धोना बात को भी हो सकता है, भजन का समय व्यर्थ न जाए। पूजा के बाद अच्छी पुस्तकें पढ़ें। यदि गुरुदेव नगर में ही रहते हो तो नित्य दर्शन कीजिए, कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। सबटा कर नियमित रूप से जरूर दर्शनार्थ जाएं, भले ही थोड़ी देर हो जाए। सत्संग में बैठे तो आप आँखों कर बैठें, अपने आप को गुरुदेव के हवाले करें। जितनी देर सत्संग में रहें, वहाँ जो हालत बीते वैसी बाहर भी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसा आप फील करते हैं या महसूस करते हैं, आत्मिक उन्नति में मुख्य बात भी गुरुदेव से प्रेम की है। जिन्हें उनके दीदार का हरदम शौक न है, उन्हें सभी कुछ प्राप्त है। जिसको प्रेम नहीं, कुछ नहीं। प्रेम गुरु की याददाश्त कायम रखने को कहते हैं। प्रेम ज़्यादा होगा उतनी ही हालत खुद बर खुद बजाय आर जी के असली हो जाएगी। ये कानूनी कुदरत है। चाहे जैसी हालत हो, ईश्वर से गिड़गिड़ाता रहे कि ईश्वर मुझ में अपनी भक्ति उत्पन्न कर दे। यदि गुरुदेव के नगर से दूर हो तो समय समय पर अपना पूरा हाल लिख कर भेजते रहें, और 2 या 3 महीने में एक बार जरूर दर्शन करें अपने गुरुदेव के। अपने गुरुदेव को अपना सारा हाल कहना चाहिए, चाहे ख्याल से कहें, तभी हृदय की मलिनता दूर हो सकती है। अगर जुबानी कहने का मौका ना मिले तो लिख कर दें, परंतु उत्तर नहीं चाहिए। जिस समय गुरु गुरुदेव की खिदमत में हाजिर होने का समय आ जाए, उस समय कोई भी कितना भी जरूरी काम वो अलग कर देना चाहिए। जब सत्संग में जाए, वहाँ कोई दीगर किताब या अखबार ना पढ़ें, सिगरेट तंबाकू आदि ना पिएं, गुरु के बिछौने को पैर से ना छूएं, आवाज़ बुलंद करके कुछ ना कहें। सत्संग में बादब दिल को एकाग्र करके गुरुदेव के सामने बैठना चाहिए। दीनता के साथ हृदय की खिड़कियाँ खोल दें, उसमें राम नाम आ जाए। अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो, क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल ना रहने पाए, उसे प्रार्थना करके साफ पाठ डालो। ईश्वर के नज़दीक नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही आना कठिन है। कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करे, विशेष लाभ नहीं होता। सुबह ईश्वर के आगे रो, वो तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देगा। जब तक सच्चा रोना नहीं आता, भीतर की मलिनता नहीं जाती। क्षण भर के रोने में जो बात होती है, वह वर्षों की पूजा भजन में नहीं होती।
सुबह की पूजा और गुरुदर्शन के बाद फर्द दुनियावी अदा करने में जुट जाइए। जिस तरीका भी आपका काम है, जी तोड़ कर मेहनत कीजिए। गृहस्थी, परिवार, बच्चों व स्त्री के प्रति जो कर्तव्य से पूरे कीजिए। इनकी तरफ से लापरवाही ना हो, क्योंकि गृहस्थी के सभी कार्य विधिवत करो, उन्हें बेगार समझ कर मत भुगतो, वरना यह समझो कि प्रभु की आज्ञा ऐसी है, सब कुछ करते हुए लगन प्रभु की ओर रहे। समाज संबंधी, मानवता व देश की भलाई के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं कीजिए। कहाँ क्या करना चाहिए इसकी प्रेरणा पूज्य गुरुदेव देते हैं। जब स्वयं को उन्हें सौंप दिया जाए, फिर तो उन्हीं के भरोसे पर सब कुछ छोड़कर निर्द्वंद होकर विराजिए। सुंदर अवस्था उदय हो। दिन में जब जब मौका मिले, आप खाली हों तो मन ही मन, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी। इस महामंत्र का जाप उठते बैठते चलते फिरते करते रहना चाहिए। यही एक उत्तम प्रार्थना है और समाधि की पराकाष्ठा है। जाति व धर्म के बखेड़ों में पड़ना ठीक नहीं। हिंदू मुसलमानों का वाद विवाद उन्हें किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक है, रहन सहन सबका एक नहीं। चाहे कोई जिस नाम से पुकारे, सच्चे मन से पुकारे, तभी काम बनता है। मजहबी झगड़ों में पड़ना भक्तजनों को शोभा नहीं देता। बृहस्पतिवार को व्रत करें, मगर निराहार ना रहे। शाम को थोड़ा सा दूध, फल या हल्का भोजन या अपनी खुराक का चौथाई भोजन करें और उस रात को ईश्वर की याद में गुजार दें। जब तक आँख खुले याद में मशगूल हो जाए, उस दिन सायकाल 15 मिनट अपने आप को गायब कर दे, मौत की याद में निगम हो जाए। जगत के सब भाइयों के लिए प्रार्थना करें। प्रति शाम को भी काम से लौटने के बाद आधा या पौन घंटा सुविधानुसार पूजा के लिए दें। रात्रि में सोने से पहले हाथ पैर धोकर पवित्र होकर बिस्तर पर कुछ देर ईश्वर से प्रार्थना करें, फिर उन्हीं के ख्याल में सो जाएं। तो इस प्रकार सुबह व शाम मन को फुसलाकर उनके उसे बस में करने का यत्न करें, जबरदस्ती मत कीजिए। बिस्तर व खाने का उचित ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक बन पड़े दूसरों के बिस्तर लेने से बचें, या कम से कम ऊपर अपनी साफ धुली चादर अवश्य बिछा लें। भोजन शुद्ध और पवित्र हो। भोजन करने से पहले प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपका दिया हुआ सुंदर भोजन मौजूद है, जिसके लिए मैं आपको कोटि से धन्यवाद देता हूँ। कृपा करके इसके अंदर ऐसा तेज भर दीजिए कि जो मेरे रोम रोम में आपके प्रेम की प्रचारित करे। तमाम मखलूक को, सुर, नर, मुनि, जीव जंतु आदि प्राणी मात्र को भोजन देने के बाद मुझे जो भोजन दीजिए, सबको देने के बाद मुझे भोजन दीजिए। राजीव रजा रहने की मुझे शक्ति दीजिए। अपने निज स्वरूप के दर्शन की दीजिए और अपने चरणों का प्रेम मेरे हृदय के अंदर ओत प्रोत भर दीजिए, ताकि मैं दिन रात सरसार रहूं, मस्त रहूं, गुरुमय होकर भोजन करूं। तो ये जो दिनचर्या है, यही हमें ईश्वर से मिलाती है, यही हमें गुरुदेव से मिलाती है। यही दिनचर्या सभी भक्तजनों की